नमस्कार दोस्तों, पेश है आज 8 मई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री ने ये बातें दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कही। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में बाहर से आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में आज गुरुवार को बादल छाए रहे। दिन में करीब 12 बजे जयपुर और अलवर में तेज बारिश हुई। इससे हवा में ठंडक घुली और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश का येलो अलर्ट है। रीट 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहा है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान के प्रशासक श्री महेश चंद्र शर्मा द्वारा आज अपराह्न 3:15 बजे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। रीट रिजल्ट 2025 ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। रीट परीक्षा 27 और 28 फरवरी को 3 शिफ्ट में आयोजित हुई थी। इस एग्जाम में कुल 13,77,256 उम्मीदवार शामिल हुए थे। रीट लेवल 1 के 4,69,053 और लेवल 2 के लिए 9,70,303 अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा के लिए कुल 15,44,518 आवेदन आए थे। आरबीएसई ने 25 मार्च 2025 को रीट 2024 लेवल 1 और लेवल 2 के आंसर की जारी की थी। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियां और अंतर मंत्रालयीय समन्वय मजबूत करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभाग के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। देश में गलत एवं फर्जी सूचनाओं के प्रवाह को रोकने को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री मोदी ने परिचालन निरंतरता और संस्थागत लचीलेपन को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई योजना और तैयारी की समीक्षा की। राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य के सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। मीडिया से बात करते हुए बेडम ने जोर देकर कहा कि राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए सावधानी बरतने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मंत्री जवाहर बेडम ने कहा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की और सभी विभागों को सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला आज मोहनी एकादशी से शुरू हो गया। श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। मेले के पहले दिन बाबा श्याम का नील, गुलाबी और सफेद फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। मंदिर में विशेष श्रृंगार आरती और महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गर्मी को देखते हुए मंदिर परिसर में पानी और गुलाब का जल छिड़काव किया जा रहा है। कमेटी के गार्ड और सेवादार श्रद्धालुओं को पानी पिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को नहीं भरने की नाराजगी जताई। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने अगस्त 2024 के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया। पीठ के अगस्त 2024 के आदेश में राज्यों को इस साल 30 अप्रैल तक रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया था। भारत की सेना को सम्मान और समर्थन देते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक खास सुविधा दी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह फैसला लिया गया है। इन एयरलाइंस ने कहा कि जिन रक्षा कर्मियों ने एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस में 31 मई 2025 तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किए हैं, वे अगर टिकट रद्द करते हैं तो उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा। इसके अलावा यदि वे यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं तो उन्हें 30 जून 2025 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क सुविधा भी दी जाएगी। राजस्थान में अब ई डिटेक्शन सिस्टम से चालान की कवायद शुरू हो रही है। परिवहन विभाग जल्द ही ई डिटेक्शन प्रणाली के जरिए वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई में वाहन का फिटनेस, बीमा, परमिट सहित अन्य दस्तावेज में कमी होने पर वाहन मालिक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही चालान की सूचना मिलेगी। राजस्थान के कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह कार्रवाई प्रदेश के प्रमुख शहरों तक सीमित है। राजस्थान में विद्यार्थी की डिजिटल पहचान यानी अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया इन दिनों अस्थायी विराम लगा हुआ है।
इसकी वजह राज्य भर में चल रही परीक्षाएं हैं, जिनके चलते स्कूलों में प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। लेकिन खुशखबरी यह है कि यह योजना जुलाई में नए सत्र के साथ फिर शुरू होगी। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर विद्यार्थी को एक 12 अंकों की यूनिक आईडी दी जा रही है। यह आईडी केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा का डिजिटल कार्ड होगी, जैसे उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, पीटीएम रिकॉर्ड, छात्रवृत्ति, स्थानांतरण और बहुत कुछ। राजस्थान में इस वर्ष गर्मी में आम फ्रूट का संकट खड़ा होने की आशंका है। गत सोमवार शाम अंधड़ ने बांसवाड़ा में आम के पेड़ों को उजाड़ दिया। जल्दी पकने वाले आम को 70% तक नुकसान पहुंचा है। बांसवाड़ा प्रदेश में आम उपज का तकरीबन 25 से 30% उत्पादन करता है। ऐसे में यहां अंधड़ से आम गिरने का असर पूरे प्रदेश पर पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो अंधड़ का प्रभाव उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा जोन को देखने को मिला है। प्रदेश में मुख्य तौर पर उदयपुर संभाग में आम की पैदावार है। इससे भी सबसे अधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। पाली में स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा 2025 में एक डमी कैंडिडेट परीक्षा देती पकड़ी गई। मामला सामने आने पर केंद्र अधीक्षक ने डमी कैंडिडेट युवती और उसे बैठने के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी डगरा राम के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारवाड़ जंक्शन एसएचओ और भारत रात ने बताया कि पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के निवासी भंवर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया गया कि वे महात्मा गांधी राजकीय स्कूल आहुआ में ओपन स्कूल परीक्षा में केंद्र अधीक्षक प्रतिनियुक्त हैं। 7 मई को एक युवती दूसरी परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते पकड़ी गई। सीबीआई ने आज आईआरएस अफसर संतोष करनानी को उसकी काली कमाई का स्वाद चखाया। 2005 बैच के इस अफसर और उसकी पत्नी आरती करनानी के आय से ज्यादा संपत्ति बनाने के खेल का पर्दाफाश करते हुए सीबीआई ने जयपुर, अहमदाबाद और गांधीनगर में 11 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। सूत्रों की माने तो इस भ्रष्ट अफसर ने अपने पद की आड़ में जमकर लूट मचाई है। सीबीआई के रडार पर यह शख्स तब आया जब उसकी संपत्ति अवैध रूप से कमाई से आसमान छूती दिखी। आरोप है कि इस अफसर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगाया और 1 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली, जो उनकी असली कमाई से 1.5 गुना से भी ज्यादा है। बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गिरफ्तार करने के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी ने आंतरिक जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने कहा कि विधायक पटेल को सियासी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पार्टी के बढ़ते जनाधार और राजनीतिक द्वेष के चलते संगठन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सरकारी तंत्र और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2021-22 के लिए पुलिस निरीक्षक के 127 पदों पर पदोन्नति का मार्ग तय हो गया है। इनमें सामान्य वर्ग के 84, अनुसूचित जाति के 21 और अनुसूचित जनजाति के 22 पद शामिल हैं। परिणाम घोषित होने के बाद धौलपुर जिले के उप निरीक्षक शैतान सिंह और नोबेल सैनी के पदोन्नति के लिए चयन हुआ है। राजस्थान पुलिस अकादमी में 5 और 6 मई को आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ने योगात्मक परीक्षा का संचालन किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार 7 मई 2025 से अगले 1 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होने वाले 7 उप निरीक्षकों को पीसीसी से छूट मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।